हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्टली आरसीबी आईपीएल फाइनल जीत गया। विराट कोहली का 18 साल का मेहनत, आरसीबी टीम का 18 साल का मेहनत जो है वो रंग लाया और आप लोग भी बहुत खुश हो गए। और मैं भी विराट कोहली के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैं हालांकि विराट कोहली का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन उस इंसान का जो डेडिकेशन है, उस इंसान का जो मेहनत है, 18 साल तक कंसिस्टेंटली लगा रहा वो इंसान, तो उस इंसान ने जो करके दिखाया ना, तो उसका मैं थोड़ा अभी फ़ैन बन चुका हूँ। ठीक है, तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे पूरा साल मेहनत करेंगे। विराट कोहली ने तो 18 साल मेहनत किया एक ही ट्रॉफी के लिए, तो आप लोग मैच में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए पूरा का पूरा साल मेहनत करेंगे और बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन को करेंगे और फाइनल एग्जाम में विथ फ्लाइंग कलर्स आप लोग भी विराट कोहली की तरह लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6 ऑफ दिस चैप्टर नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 64 टू द पावर हाफ। हमें इन सब का वैल्यूज निकालना है। ठीक है, 64 टू द पावर हाफ, तो क्या मैं 64 को 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस और नो? हाँ, लिख सकता हूँ। आप लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि इसको 2 के पावर में कुछ लिखो। हाँ, मैं लिख सकता था, या फिर 4 क्यूब लिखो। हाँ, लिख सकता था, लेकिन मैंने स्क्वायर लिखा क्योंकि मैंने बाहर देखा है 1/2, तो कुछ कैंसिल होने का चांसेस है, इसीलिए मैंने 8 स्क्वायर लिखा। ठीक है, फिर इधर हाफ आएगा और आप लोगों को शायद पता होगा a टू द पावर m होल टू द पावर n। अगर ऐसे होता है, मतलब एक पावर अंदर है दूसरा पावर बाहर है, तो दोनों पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, mn हो जाता है। तो यहाँ पे एक 8 के ऊपर पावर 2 है और उसके बाहर पावर हाफ है, तो दोनों अब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये 2 कैंसिल, तो अब 8 के ऊपर कितना बचा? 1, और 8 के ऊपर 1 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 32 टू द पावर 1/5। 32 टू द पावर 1/5, 32 को क्या लिख सकते? 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं हम लोग, और उसके ऊपर पावर 1/5। 2 5 इंटू 1/5, 5 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 1 का वैल्यू कितना होता है? 1। उसके बाद 125 1/3। ठीक है, तो 125 को क्या मैं 5 क्यूब लिख सकता हूँ और बाहर में पावर 1/3 लिख सकता हूँ। उसके बाद 5 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 कितना होता है? 5 होता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड, इन सब का वैल्यूज हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 टू द पावर 3/2, 9 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? 3 स्क्वायर, और बाहर मेरे पास पावर क्या है? 3/2। और जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि a टू द पावर m होल टू द पावर n, अगर ऐसा होता है तो पावर दोनों क्या हो जाता है? a टू द पावर mn मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल और 3 क्यूब हो गया। ठीक है, 2 से 2 मतलब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो अल्टीमेटली 3 इंटू 1 कितना होगा? 3। तो 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 मतलब 3 क्यूब, 3 क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है? 27। उसके बाद नेक्स्ट 32 टू द पावर 2/5, तो 32 को क्या मैं 2 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ और 2/5। उसके बाद नेक्स्ट पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, उसके बाद 16 टू द पावर 3/4, 16 को क्या मैं 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ? यस और नो? यस। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 क्यूब कितना होता है? 8। 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16। 2 टू द पावर 5 कितना होता है? 32। 2 टू द पावर 6 कितना होता है? 64। 2 टू द पावर 7 कितना होता है? 128। 2 टू द पावर 8 कितना होता है? 256। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है? 8। उसके बाद यहाँ पे 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 क्यूब, 5 क्यूब माइनस 1/3। पावर में देखो यहाँ पे -1/3 है। ठीक है, माइनस है तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 टू द पावर -1। अगर पावर -1 है, पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बेस को रेसिप्रोकल, पावर को रेसिप्रोकल नहीं, किसको रेसिप्रोकल? बेस को रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 का मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/5, और अगर मैं ऐसे होल टू द पावर 1 देता हूँ तो दे सकता हूँ, और अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आएगा? 1/5।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई, हमें इन सबको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब रोमन नंबर 1 है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, ठीक है। तो हमें पता है कि a टू द पावर m, मैं इधर लिख रहा हूँ, शायद आप लोग को दिख रहा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, a टू द पावर m प्लस n। मतलब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है और पावर डिफरेंट है, तो पावर्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, डॉट मतलब यहाँ पे पॉइंट डेसिमल नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और पावर डिफरेंट है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2/3 प्लस 1/5, ठीक है, 2। उसके बाद एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर सॉल्यूशन हम लोग जैसे करते हैं वैसे 10 प्लस उसके बाद 3, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 13/15। सो नेक्स्ट हमारा है 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7। तो यहाँ पे पावर 7 इंडिविजुअल इसको हम लोग दे सकते हैं, न्यूमरेटर में भी दे सकते हैं और डिनोमिनेटर में इंडिविजुअली दे सकते हैं। तो 1 का पावर 7 हो गया, 3 टू द पावर 3 था और उसके पावर में 7 आ गया। तो 1 का पावर 7 हो या फिर 1 का पावर 100 हो, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। और 3 टू द पावर 3 और बाहर 7, तो दोनों अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 टू द पावर 21। सो आवर नेक्स्ट रोमन नंबर 3 इज 11 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 4। तो आप लोगों को याद होगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। तो अगर बीच में डिवाइड साइन है, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर्स क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड सिंबल तो है नहीं, लेकिन फ्रैक्शन सिंबल है, फ्रैक्शन का मतलब ही तो होता है डिवाइड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, यस मैं लिख सकता हूँ बाई दिस लॉ। उसके बाद 11, इन दोनों के बीच में एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे 2 - 1, तो 11 टू द पावर 2 - 1 कितना होता है, 4, सॉरी 2 - 1 कितना होता है, 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 4, तो यहाँ पे 11 टू द पावर 4। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एग्जाम में तुम लोग क्या गलती करोगे, ये जो 1/4 है ना, ये इसको साइज में बड़ा कर दोगे और जो बेस है उसको साइज में छोटा कर दोगे। तो इस तरह का गलतियाँ अवॉइड करना, ठीक है। नेक्स्ट 7 टू द पावर हाफ इंटू 8 टू द पावर हाफ। तो यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देना और पावर ऐसे ब्रैकेट देके बाहर कॉमन लिख सकते हैं। तो 7 इंटू 8 और बाहर पावर हाफ, तो 7 8 जा कितना होता है, 56, और पावर कितना होता है, हाफ, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये जो एक्सरसाइज है, छोटा सा एक्सरसाइज ये खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने समझाया अभी समझ में आया। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने लॉज यूज़ किया है ना, उसका मैंने बहुत पहले शायद R1 रिविजन या फिर R1 में या फिर किसी एक एक्सरसाइज में इसको डिटेल्ड वे में दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करिए, लॉज ऑफ इंडाइसेस अगर याद नहीं आता तो वो वाला क्लास मैं आई बटन में लगा दूंगा, तो आप लोग उधर से उसको देख लेना है, ठीक है।